सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का एक न्यू टॉपिक। एक्चुअल में हमारे रिलेशनशिप में एक ऐसी प्रॉब्लम पनप जाती है, ना तो हमारा पार्टनर हमारी बात समझता है और ना हम लोग पार्टनर की बात समझते हैं। यानी झगड़ा कहां पर पनपता है ये हमें समझ नहीं आता है, और प्रॉब्लम कहां पर आती है ये भी हमें समझ नहीं आता है। फिर हम प्रॉब्लम में परेशान होकर एक दूसरे से एडवाइस लेना शुरू करते हैं। कभी वो थर्ड पर्सन से एडवाइस लेता है, कभी आप थर्ड पर्सन से एडवाइस लेते हो, कभी आप मेरी वीडियो देखते हो, कभी किसी और की वीडियो देखते हैं, और इतनी प्रॉब्लम में हम पहुंच जाते हैं कि हमें रिलेशनशिप का मुद्दा ही समझ में नहीं आता है कि हमने रिलेशनशिप किस लिए बनाया था। हमने अपने सुकून के लिए बनाया था या फिर परेशानी के लिए बनाया था। जब ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में पनप जाती है, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो आप देखते हो हमारी वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बता दूंगा कि आप कैसे अपने रिलेशनशिप को मजबूत बना सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम भी आपके रिलेशनशिप में आ गई है जो मैं आपको बता रहा था, तो यह प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो जाएगी, और वीडियो में प्रूफ के साथ आपको पता लगेगा। बस वीडियो को कट मत करना, आपकी समझ में नहीं तो कुछ नहीं आएगा। बस आपको रिलेशनशिप में एक छोटा सा काम करना है, 7 दिन के लिए आपको साइलेंट हो जाना है, और वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको साइलेंट होना है। अब बस आपको एक छोटा सा काम करना है। मेरा छोटा सा काम होता है, चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। अब समझना, अगर रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आई है कि झगड़े पनपे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती रही है। गलती क्यों रही है? आपने रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी तैयार कर दी है कि आपके पार्टनर को आप महसूस ही नहीं होते कि आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, या आप किसी रिश्ते में हो या नहीं हो। जब ये चीज आप रिलेशनशिप में बना देते हो, तो आपका पार्टनर कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं करता है। उसको कभी महसूस भी नहीं होता कि मेरा रिलेशनशिप टूट सकता है। उसको डर होना चाहिए, भय बिन होना प्रीति। ये आपने चौपाई सुनी होगी कि जहां पर डर नहीं है वहां पर प्रेम संभव नहीं है। यानी अगर आपके प्यार में डर नहीं है तो आपका पार्टनर कहीं भी भाग सकता है और कहीं भी जा सकता है। और ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में अगर पनप गई है तो भैया रिलेशनशिप तो टूटेगा ही। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा नजदीकियां नहीं लानी है। कुछ समय के लिए आपको साइलेंट हो जाना है, अपने पार्टनर से दूर हो जाना है। दूर कैसे होना है? पहले तो आपको पार्टनर पर गुस्सा नहीं करना है। जैसी पार्टनर आपको लगता है कि यार ये मेरे से दूर जा रहा है, उससे पहले ही आपको दूर हो जाना है। उससे बात करना थोड़े दिन के लिए बंद कर देना है। बिल्कुल ही अगर वो बात भी करता है तो आपको एटीट्यूड में बात नहीं करनी है, ना गुस्से में बात करनी है। नॉर्मल, न्यूट्रल जिसके बोलते हैं, नॉर्मल बिहेवियर रखना है। अगर आपका पार्टनर आपको बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको बोलना है मैं ठीक हूं। आपसे पूछता है कि आप मुझसे कॉल नहीं करते, नहीं मैं तो करता हूं, बस थोड़ा टाइम नहीं लगता है। एक्चुअल में थोड़ा मैं काम में बिजी रहता हूं। जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो आपके पार्टनर के दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगा, यार ये मामला क्या है, यार ये सब क्या है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि मेरा पार्टनर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब समझने की कोशिश करना, जो इंसान उसको बार बार फोन करके पूछता था, बार बार उससे कॉल मैसेज करता था, और वो एकदम से कॉल मैसेज करना बंद कर दे और ना कोई प्रॉब्लम है। अब आप समझने की कोशिश करना, जो लोग मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं, उन लोगों को लोग ब्रेकअप में नहीं लाते, उनका ब्रेकअप नहीं होता है। ब्रेकअप केवल उन लोगों का होता है जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में सारा दिन लगे रहते हैं, बार बार कॉल मैसेज करते हैं। तो उसके पार्टनर को ये ज्ञात हो जाता है, ये पार्टनर को पता लग जाता है कि मेरा रिलेशनशिप किस वजह से मेंटेन है, किस वजह से मेंटेन नहीं है। जब उनको पता लग जाता है इस बटन से पंखा चलता है, इस बटन से बंद होता है, तो वहीं पर क्लिक करेंगे ना। वो जिस बटन से उनको पता है कि यार ये बटन बंद कर दूंगा तो पंखा बंद हो जाएगा, ये बटन चालू कर दूंगा तो मैं चालू हो जाएगा। उसको पता था आपकी प्रॉब्लम का, अब ये प्रॉब्लम आपने उसके सामने रखनी बंद कर दी। आपके साथ कोई प्रॉब्लम आई और आपने अपने पार्टनर को बोला एक्चुअली मेरा ना ये सब हो रहा है और मेरी फैमिली में ये सब हो रहा है, फिर वो क्लिक कहाँ करता है? वहीं पर क्लिक करता है जहां पर आपको प्रॉब्लम आती है। आपको रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से बिल्कुल भी कोई भी बात शेयर नहीं करनी है। शेयर फैमिली की बातें नहीं, वो सब शेयर तो कर सकते हो आप, नॉर्मल बातें। आपके कुछ खुशी के लम्हे हैं वो शेयर कर सकते हो, आपके कुछ दुख के लम्हे हैं वो शेयर कर सकते हो, लेकिन अपनी कमजोरी शेयर नहीं करना है। आप कमजोरी शेयर किसी भी इंसान को करोगे, भले ही आपका रिलेशनशिप नहीं है, किसी फ्रेंड को आप कमजोरी शेयर करोगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा वो कमजोरी आपके लिए बड़ी दिक्कत कर सकती है। रिश्तों को तोड़ती ही कमजोरी है, रिश्तों में प्रॉब्लम ही कमजोरी लाती है। ये बात ध्यान रखना।
अब आप समझने की कोशिश करना हो 7 दिन तक साइलेंट कैसे रहना है। आपको अपने पार्टनर से बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं रखना है 7 दिन तक। अगर वो आपको मिलने के लिए बोलता है, आपको बोलना है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, चांसेस है मिलने के, लेकिन मैं अभी मिल नहीं पाऊंगा या मिल नहीं पाऊंगी। अब कई बार तो ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपसे फिजिकल के लिए आपको बुला लेता है, और जब फिजिकल के लिए बुला लेते हैं आप चले जाते हो और उसकी जो भूख होती है वो शांत हो जाती है। फिर आपको 15 दिन भी कॉल नहीं करेगा, 15 दिन भी आपसे बात नहीं करेगा। आपको उसको चांसेज नहीं देने हैं। अब आप समझने की कोशिश करना, अगर कोई इंसान किसी काम को फर्स्ट टाइम करता है तो उसको बड़ी दिक्कत होती है, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर है, कितना भी बड़ा इंजीनियर है, अगर वो शुरुआत में किसी काम को करेगा तो डर जाएगा। अगर आप किसी को ड्राइविंग कराने सिखा रहे हो तो और उसको शुरुआत में ही आप बाइक उसके हाथ में दे दे, कार उसके हाथ में दे दे, तो उसके हाथ पैर फूट जाएंगे और वो डर जाएगा। अभी आप समझने की कोशिश करना, आपके रिलेशनशिप में कभी दूरियां बनी ही नहीं। जब एकदम से दूरी बनेगी तो आपका पार्टनर एकदम से यार ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम क्यों खड़ी हो रही है, तो उसके दिमाग में एक इमेज प्रकट हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं यार मेरा रिलेशनशिप टूट ना जाए। लेकिन आपने ये सिचुएशन कभी खड़ी ही नहीं की है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपका रिलेशनशिप बार बार झगड़ों में पनप जाता है, बार बार झगड़ों में तब्दील हो जाता है। और एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इस सिचुएशन में आ रहे हो, आपने थोड़ा टाइम लिया है, आपने 7 डेज का कुछ टाइम दिया है साइलेंट होने का, तो आपको बीच में बिल्कुल भी साइलेंट होकर उसके मतलब ये मान लेना कि अगर आप साइलेंट होना बंद हो गए तो रिलेशनशिप में जितनी मेहनत करी है वो सारी खत्म हो जाएगी। और अगर आप 7 दिन के लिए साइलेंट हो गए, आपका पार्टनर आपके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, यहाँ तक कि आपसे माफी भी मांगेगा। और जब माफी मांगेगा आपने उसको माफी नहीं देनी है और थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है और आराम से बात करनी है। जब आप आराम से बात करोगे वो आपको बोलेगा आप क्यों कर रहे थे ऐसा, तो आपको बोलना नहीं मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा था और मुझे तो कुछ ऐसा मालूम भी नहीं है कि मैं आपसे झगड़े में हूं, मैं आपसे गुस्सा हूं, मैं तो गुस्सा हूं ही नहीं और मैं नाराज भी नहीं हूं, मैं क्यों टेंशन पालूं इस बात की। तो आपको ऐसे शब्दों में जब आप बात करोगे आपका पार्टनर सोचेगा यार ये ऐसा क्या हो रहा है, फिर मेरा ही तो दिमाग कुछ ऐसा नहीं है। आपको कुछ एग्जाम्पल मैं देकर बताता हूं। मान लीजिए आपकी फ्रेंड के साथ आपके झगड़े हो रहे हैं और आपके फ्रेंड से कोई पूछने शुरू करे कि आपके फ्रेंड के साथ आपके झगड़े हैं क्या, वो बोलते हाँ है, और लेकिन वो आपसे पूछे थोड़ी देर बाद कि आपके साथ उसके झगड़े, नहीं मेरे साथ तो झगड़े, वो सोचेगा यार ये ऐसा क्या है, वो तो बोल रहा है कि झगड़ा है लेकिन ये बोला नहीं है। उसको सोचने पर मजबूर कर दो, यानी आपको सस्पेंस क्रिएट करना है अपने रिलेशनशिप में। जब आप सस्पेंस क्रिएट कर लोगे अपने रिलेशनशिप में, और सस्पेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मजबूती का मतलब ये होता है कि आपने रिलेशनशिप में वो चीज पनपा दी है जो नहीं हो पाती, और आपका पार्टनर उस सस्पेंस को क्लियर करने के लिए बार बार आपसे बात करेगा और बार बार रिलेशनशिप में ये चाहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ये सिचुएशन क्यों आ रही है, और झगड़े पनपना बंद हो जाएंगे। फिर आपका पार्टनर चाहेगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा दूरी बना चुका था, और फिर दोबारा से आपका रिलेशनशिप उसी स्टेज पर आकर खड़ा हो जाएगा जिस स्टेज पर शुरुआत में था। आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे दोबारा सुकून आना शुरू हो गया है। आपका सुकून छिन गया था इस रिलेशनशिप से, और जब सुकून छिन जाता है किसी रिश्ते से तो वो रिश्ता हमें मजबूत की बजाय हमें भारी लगना शुरू हो जाता है, हमें वो बोझ लगना शुरू हो जाता है। ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ गई थी, और जब ये सिचुएशन किसी रिलेशनशिप में आ जाती है तो वो रिश्ता हम तोड़ना पसंद करते हैं। अब आपको रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये बात ध्यान से देखना, ठीक है। और अगर आपकी समझ में कुछ आ गया हो तो क्या करना है वो तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं अगली वीडियो में मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार, बाय बाय।